लखीमपुर खीरी की गोला गोकरणनाथ सीट का ज़िमनी इंतखाब अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां पर सीधा मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार अमन गिरी और एसपी उम्मीदवार विनय तिवारी के बीच देखने को मिल रहा है। 2022 असेंबली इंतखाब अरविंद गिरी इस सीट पर 55,000 से ज्यादा वोट से जीते थे, जिनके अचानक इंतकाल के बाद अब इस सीट पर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है और बीजेपी ने उनके बेटे अमन गिरी को इंतखाबी मैदान में उतारा है। वहीं अमन गिरी की हिमायत में सीएम योगी आदित्यनाथ अवामी जलसा करने गोला गोकरणनाथ पहुंचे, तो उन्होंने एक तरफ मुखालिफिन पर सीधा हमला बोला तो दूसरी तरफ कहा कि आपके संकट का साथी कौन है। ये बात कोरोना काल में साफ हो चुकी है। इस सदी का सबसे बड़ा संकट था कोरोना महामारी, और कोरोना महामारी के दौरान आपने देखा होगा सपा गायब थी, अन्य दल गायब थे, डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता की सेवा में लगा हुआ था। वहीं जी मीडिया की टीम ने गोला गोकरणनाथ में चौपा लगाकर भी लोगों के दिल का हाल जाना, समझने की कोशिश की कि इस बार ज़िमनी इंतखाबात में किस पार्टी का पलड़ा भारी दिख रहा है। जहां से 2012 में एमएलए रहे विनय तिवारी एक बार फिर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आनजहानी बीजेपी एमएलए अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी का दावा है कि गोला गोकरणनाथ के लोगों को योगी सरकार के काम पर पूरा यकीन है। वहीं अब आपको भी दिखाते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात को लेकर गोला गोकरणनाथ के लोगों का क्या कहना है। क्या माहौल लग रहा है आपको यहाँ पर? माहौल अमन गिरी की तरफ से ज्यादा लग रहा है। क्यों ऐसा आपको लग रहा है? उनके एक तो अरविंद के भाई हैं, लड़के हैं, और उनके हिसाब से स्वभाव भी इसका बढ़िया है, इसलिए हम लोग सब अमन गिरी को ही फाइनल कर रहे हैं। तो देखिए, ये सिंपैथी जो वोट हम जो बात करते हैं जब कि सिंपैथी के कि विधायक थे उनके पिता, और कुछ और भी लोगों उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मूलचंद। मूलचंद जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है। कौन जीतेगा? अरविंद गिरी। अमन गिरी जीत जाएंगे? क्यों? अरे भाई, उनका कारनामा ऐसे हैं तो जीतेंगे। अभी तो उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं, अभी तो उनके फादर थे विधायक। अरे तो नाम तो उन्हें चलेगा, नाम उनके चलेगा, पिता के नाम पर जीत जाएंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? आरुष मिश्रा। आरुष, क्या करते हैं आप? हम स्टूडेंट हैं अभी। स्टूडेंट हैं जी। तो बताओ स्टूडेंट, आपको क्या लगता है इस सीट पर क्या कुछ समीकरण है? विनय तिवारी कई बार यहाँ पर चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार जीत भी चुके हैं, और इस बार जो है अरविंद गिरी नहीं उनके बेटे हैं, तो क्या लग रहा है कि युवा चेहरे के तौर पर जो है उनको पसंद किया जाएगा या कुछ और होगा? जी बिल्कुल, उनको युवा चेहरे के तौर पर पसंद किया जाएगा। अमन गिरी जीतेंगे। अच्छा जी। क्या कुछ यहाँ पर जो है अरविंद गिरी ने काम किया है? आप स्टूडेंट हैं तो क्या दिक्कत आती थी पहले, अब जो नहीं आती है? बहुत सारे काम किए हैं, ऐसे गिनवाना तो मतलब बनता नहीं है। उनके बेटे जो करेंगे अब वो देखा जाएगा। बल्दियाती इंतखाबात से पहले होने वाले गोला गोकरणनाथ सीट के ज़िमनी इंतखाब से सियासी पारा चढ़ा हुआ नजर आ रहा है, जहां पर बीएसपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं और इसकी वजह से सीधा मुकाबला बीजेपी और एसपी के बीच हो रहा है। वहीं गोला गोकरणनाथ सीट पर ब्राह्मण और दलित वोटर्स के अलावा मुस्लिम वोटर्स भी अच्छी खासी तादाद में हैं, जो यहां पर हार और जीत तय करने में अहम किरदार अदा करते आए हैं। ऐसे में हमने ये भी जानने की कोशिश की कि गोला गोकरणनाथ के मुस्लिम वोटर किस पार्टी की तरफ खड़े दिख रही हैं। काम अच्छा किया है, अरविंद गिरी के साथ है, उनके बेटे अमन गिरी के साथ हैं, और बहुत अच्छे लड़का है, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। आप सहमत हैं? हाँ सहमत है। क्या नाम है आप? नहीं मेहमान। अच्छा, नईम जी बताइए कि आपको लगता है कि ये जो मुस्लिम बहुल इलाके में हम चूंकि खड़े हैं, तो यहाँ पर जो है अमन गिरी बेहतर काम करेंगे? अपने काम करेंगे, उनके पिता ने भी किया है, वो भी करेंगे। काम उनका अच्छा है और विधायक भी वही बनेंगे। कुछ और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि देखिए ये हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? जाहिद। जाहिद जी, किसका माहौल बन रहा है? यही बन रहा है अमन गिरी का। अमन गिरी का। हाँ। सब लोग भाजपा के। तो देखिए सीधे तौर पर कह सकते हैं, कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? आदिल खान। आदिल, क्या कुछ माहौल लगता है आपको कि क्या माहौल है यहाँ? माहौल क्या है, जो अरविंद गिरी जो माहौल बना गए वो माहौल उनका जिंदगी भर कायम रहेगा। ऐसे भाईचारा का सबसे बड़ा है मुस्लिम हिंदू मुस्लिम एक साथ लेकर चलना। उनका शुरू से राजनीति जब से आए हैं, जब से वो एक साथ लेकर चल रहे हैं, जब से यही उनकी पूंजी है, वही उनके सामने लड़कों के सामने बहुमत से जिताकर भेजेंगे, 1 लाख से ऊपर जिताएंगे इंशाल्लाह। लोगों के रद्दे अमल से एक बात तो शीशे की तरह साफ है कि लखीमपुर खीरी की गोला गोकरणनाथ सीट की लड़ाई किसी पार्टी के लिए आसान नहीं है,
क्योंकि एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए पूरा जोर लगाती दिख रही है, तो दूसरी तरफ इस सीट को पाने के लिए बीजेपी के दिग्गज लीडर भी इंतखाबी मैदान में उतर चुके हैं। खासतौर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है, जिसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि 3 नवंबर को होने वाली वोटिंग में गोला गोकरणनाथ के आवाम किसके दावे पर अपनी आखिरी मोहर लगाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।